दुनिया आज तक में दुनिया भर की हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच फोन पर 62 मिनट तक चली बातचीत, रही बेनतीजा। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता के मुताबिक नेटो के विस्तार और रूसी मांगों को लेकर नहीं मिला कोई संतोषजनक जवाब। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर बना अफरा तफरी का माहौल। कई देशों ने अपने नागरिकों से यूक्रेन खाली करने का किया आग्रह। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के बाद इटली ने भी अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने का किया आग्रह। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने लोगों से पैनिक न होने की अपील। रूस के विरोध में यूक्रेन के हजारों लोगों ने राजधानी कीव में निकाला मार्च। मार्च में शामिल लोगों ने यूक्रेन का झंडा लेकर दिखाई एकता। यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बार फिर किया आगाह। ब्लिंकन ने कहा, रूस बहुत कम समय का नोटिस देकर हमला करने में सक्षम। ब्लिंकन ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा, अगर रूस हमला करेगा तो अमेरिका सहित सहयोगी देश लगाएंगे आर्थिक प्रतिबंध। कनाडा में अमेरिकी सीमा पर लगाए जाम को खुलवाने में जुटी पुलिस। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद पुलिस ने अमेरिका जाने वाले मार्ग को शांति से खाली कराना शुरू किया। पीएम ट्रूडो ने प्रदर्शनकारियों से घर जाने की अपील की। फ्रांस में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ स्वतंत्रता काफिले में करीब 32,000 लोगों ने लिया हिस्सा। वहीं पेरिस से काफिले में 7,000 से ज्यादा लोगों ने लिया भाग। प्रदर्शन कर रहे 50 से अधिक लोगों को किया गया गिरफ्तार। वीकेंड प्रदर्शन को देखते हुए हजारों सुरक्षा बल किए गए तैनात। श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए देश में एंट्री के लिए की वीजा सुविधा बहाल करने की घोषणा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल समेत 10 देशों के यात्रियों को नहीं मिलेगी सुविधा। 2020 में कोरोना महामारी फैलने के बाद से विदेशी पर्यटकों के लिए वीजा की सुविधा पर लगा दी गई थी रोक। ऑस्ट्रेलिया में टीके की खुराक ले चुके सभी पर्यटकों और कारोबारी यात्रियों के लिए 21 फरवरी से खोलेगा अपनी सीमाएं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के फैसले का किया स्वागत। ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2020 को लगाई थी दुनिया की सबसे सख्त यात्रा पाबंदियां। महामारी में लॉकडाउन के दौरान पार्टी करने के मामले में बढ़ी ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुश्किलें। प्रधानमंत्री को सौंपी गई लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सवालों की लिस्ट। कोविड नियमों के उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर बढ़ सकती हैं ब्रिटिश पीएम की मुसीबतें। ब्राजील के पाल्मेराइस को हराकर चेल्सी ने जीता क्लब फुटबॉल विश्व कप। रोमांचक मुकाबले में अतिरिक्त समय में आया मैच का फैसला। एक्स्ट्रा टाइम में चेल्सी के काई हैवर्ट ने पेनल्टी के जरिए गोल मारकर टीम को बनाया चैंपियन। यूक्रेन रूस के बीच जारी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद शांत करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी, जो बेनतीजा बताई जा रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले का डर बना हुआ है, जिसके चलते यहां अफरा तफरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। दुनिया के कई देशों ने अपने लोगों से यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बात की। रूस और यूक्रेन के तनाव को लेकर बाइडेन और पुतिन के बीच फोन पर 62 मिनट तक बातचीत हुई। बाइडेन ने युद्ध होने पर पुतिन को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही बाइडेन ने हमला होने की स्थिति में भारी मानव जाति के नुकसान की भी बात कही। तो वहीं पुतिन ने युद्ध की बात को सिर्फ सियासी अटकलें बताया। बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर पुतिन को कूटनीतिक बातचीत का भरोसा दिया। वहीं पुतिन ने नेटो के विस्तार और रूसी मांगों को लेकर बाइडेन से बात की। बाइडेन और पुतिन की बातचीत के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि रूस आक्रमण करेगा या नहीं, अभी इस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया है। तो वहीं बातचीत के बाद मॉस्को की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों देशों के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन को नेटो में शामिल न किए जाने का स्पष्ट आश्वासन चाहता है। रूस को आशंका है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल कर पश्चिमी देश रूस की सीमा पर अपनी मिसाइलें तैनात कर देंगे। इससे रूस पर खतरा बढ़ जाएगा। रूस की इस मांग पर अमेरिका और नेटो कोई जवाब नहीं दे रहे, जिसके चलते ये तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। आज तक ब्यूरो। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने शनिवार को राजधानी प्योंगयांग में आवासीय कॉलोनी की आधारशिला रखी। सरकार की ओर से 10,000 नए फ्लैट्स का निर्माण कराया जाएगा। इस मौके पर धूप का चश्मा लगाए किम ने भाषण भी दिया।
उत्तर कोरिया की सरकार ने 2021 में लोगों के लिए 50,000 फ्लैट बनाने की योजना का ऐलान किया था। नए घरों का निर्माण 5 सालों में किया जाना है। इसी महीने उत्तर कोरिया की संसद ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों की माली हालत सुधारने का प्रस्ताव पास किया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और कोरोना महामारी के चलते उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था बदहाली के दौर से गुजर रही है। 4 फरवरी से बीजिंग में चल रहे विंटर ओलंपिक पर बर्फबारी का साया मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी बीजिंग समेत उत्तरी चीन के ज्यादातर इलाकों में आज भारी बर्फबारी की आशंका है। कई इलाकों में शनिवार से ही भारी बर्फ पड़ रही है। ओलंपिक की शुरुआत के बाद से पहली बार बीजिंग में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी को देखते हुए कई प्रतियोगिताओं को रीस्केड्यूल किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में 4 सेंटीमीटर बर्फ गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से गैर जरूरी कामों के लिए घर से बाहर नहीं जाने की अपील की है। बीजिंग में न्यूनतम तापमान -6 डिग्री तक गिरने की आशंका है।